दोस्तों, शेयर ट्रैक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं राज बोल रहा हूँ। और भाइयों, इंडिया में हो क्या रहा है आजकल? मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ और टीवी चैनल्स देखता हूँ तो हम सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि वहाँ पर कुछ चल रहा है, राहुल गांधी के बारे में कि वो कुछ कर रहे हैं। मुझे तो ये अरविंद केजरीवाल जो है बिल्कुल इंडियन ट्रम्प लग रहा है। चलो इसी के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत साल में पहली बार अमेरिका में ऐसा एक प्रेसिडेंट आया जो बिल्कुल बदमाश आदमी था, जो हमेशा झूठ बोला करता था। उसका नाम है प्रेसिडेंट ट्रम्प। उन्होंने तरह तरह के झूठ बोले हैं और उनके जो शासन थी तब उन्होंने कुछ भी किया नहीं। जो नाफ्टा एग्रीमेंट थी उसको तोड़ मरोड़ के वापस उसी को वापस जोड़ के उनका नाम डाल दिया उसमें। मेक्सिको अमेरिका पैक्ट करके नाफ्ता का नाम निकाल के नया नाम डाल दिया। तो ऐसे लेबल बदल कर और यहाँ वहाँ की बात कर कर चलते रहे। इनके पहले जो प्रशासन थी उसमें जब ओबामा थे तब कोविड तो कुछ नहीं, ओबामा के टाइम इबोला नाम की बहुत ख़तरनाक बीमारी है वो अफ्रीका में फैलने लगी और उसमें से एक पेशेंट पहुंच गया था अमेरिका। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको कंट्रोल करके उस बीमारी को उस एक पेशेंट से कहीं किसी और के पास जाने नहीं दिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब कोविड आई, अगर ट्रम्प के बजाय एक अच्छा अमेरिकन प्रेसिडेंट होता तो वो बहुत अच्छी तरह से कोविड को पहले ही साल में रोक लेता और इतने लोगों की जो जाने गई वो नहीं जाती। लेकिन क्या करें, अब अफसोस ये है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग जो हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने ट्रम्प का सहायता दी और ट्रम्प ने जो बता दिया उन्होंने आंख बंद करके वो सुन ली और उन्होंने सोचा कि ट्रम्प सही है, क्योंकि ट्रम्प तो बिलियनर आदमी है, करोड़ अरबोपति है और अगर वो इतने अरबपति है तो उन्हें सब आता है और हम उनके ऊपर भरोसा करेंगे। अभी केजरीवाल जी जो है उनको मैं जब देखता हूँ, उनकी जो हरकतें देखता हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने ट्रम्प के पास से सब कुछ सीख ली है। मिसाल के तौर पर लीजिए कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के सर्टिफिकेट के बारे में ये जो पूछ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट जो है ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। जो चीज़ ऑलरेडी पब्लिक है उसका डिमांड करके क्या ज़रूरत है? इसमें डिमांड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो पब्लिक है। लेकिन ये डिमांड करने के बाद ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जब मैं कम पढ़े लिखे का बोलता हूँ, मेरा मतलब, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है इसलिए आप ज़रा सब्र रखना। मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो जनरल नॉलेज नहीं रखते, जो अखबार नहीं पढ़ते और जो किसी का कहा सुना ध्यान में रखते और अपना काम पे लगे रहते, जिन्हें जनरल नॉलेज नहीं होती, वो जब केजरीवाल साहब से सुनते कि मोदी अनपढ़ है और उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, उनका सर्टिफिकेट दिखाए, तो वैसे लोग समझते हैं कि केजरीवाल सही कह रहे हैं, मोदी सचमुच अनपढ़ है और उन्होंने लोगों को फंसा दिया है झूठ बोलकर कि वो पढ़े लिखे हैं। तो इस तरह की गलत फहमियाँ बना रहे हैं। हालांकि मोदी जी की सर्टिफिकेट ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है देखने के लिए। और तो ये हो गई एक बात। अभी सवाल ये है कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसे सब? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ किया है। सत्ता में रहने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत है और इन्हें पैसे किस तरह से मिल सकते हैं। तो अभी सिसोदिया जी जेल में हैं और उनके और एक मंत्री भी जेल में है। ये जेल में किस कारण गए? वो चंदा इकट्ठा करने के वजह से वो जेल में पहुंच गए हैं। गलत तरीके से उन्होंने चंदा इकट्ठा किए और उसकी वजह से वो वहाँ पहुंच गए। अभी कोर्ट तो उनके ऊपर जांच कर रही है और जब डिटेल्स बाहर आएगी तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से पैसे बनाए थे। और इस बात का लोगों को पता न चले, इसलिए दूसरा कोई आकर्षक चीज़ रख दे तो लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे बच्चा अगर ज़िद करे कि उसे कोई चीज़ चाहिए तो माँ उसे मिठाई दिखाती है, बच्चा मिठाई के लालच में आकर मिठाई के पीछे भागता है और जिस चीज़ के ऊपर जिद की थी उसे छोड़ देता है। तो कुछ उसी तरह से केजरीवाल जी ये कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान इस सिसोदिया वाले मामले से हटाने के लिए उन्होंने ये पीएम मोदी के सर्टिफिकेट की बात छेड़ दी। दूसरा एक मामला है जिसके ऊपर से उनको पब्लिक की ध्यान हटानी है, वो है पंजाब में जो प्रॉब्लम हो रही है
और ये जो अमृतपाल सिंह का सिचुएशन है जहाँ पर वो अभी भगोड़े हुए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्या ये संभव है कि पूरे स्टेट की पुलिस इतने दिन तक किसी को ढूंढते रहे और हाथ में नहीं आए? तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हुई है इनके लीडरशिप के अंदर, यहाँ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ भी उटपटांग बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ अखबारों में पढ़ा है, जो कुछ मैंने देखा है, उससे मुझे यही लगता है कि केजरीवाल जी जो है वो इंडियन ट्रंप बनना चाहते हैं। और ट्रंप के विशेष गुण ये है कि वो दिन को रात कहेंगे और उनके सारे चाहने वाले दिन को रात कहने लग जाते हैं। आपको पता है कि ट्रंप ने एक बार कहा था कि ओबामा जो है वो अमेरिकन है ही नहीं, उनका सिटीज़नशिप जो है केन्या का है, वो केन्या में पैदा हुए। ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी सबमिट किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल मोदी के सर्टिफिकेट के पीछे पड़े हैं, उसी तरह वहाँ पर वो पड़े थे, ट्रंप उसके पीछे पड़े थे कि इसका सर्टिफिकेट नहीं है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये केनियन है, ये अमेरिकन नहीं है, इसलिए ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो बिल्कुल केजरीवाल वही कर रहे हैं। और ट्रंप तो दिन भर झूठ बोलते थे, दिन में 60 झूठ बोलते थे हर रोज़। तो केजरीवाल साहब भी वही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत चालाक और चतुर है। आपको पता है कि अगर आप सदन के अंदर कोई भी बात करें तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो ये सदन के अंदर से मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन बाहर आकर कभी वही इल्ज़ाम दोहराते नहीं, क्योंकि अगर सदन के बाहर आकर उन्होंने वो इल्ज़ाम दोहराया तो उनके ऊपर मानहानि की केस हो सकती है। और जैसे आपने देखा, राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि की केस हुई, 2 साल की सज़ा हुई, तो उनकी सदस्यता चली गई पार्लियामेंट से, और उन्हें 6-8 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द 2 या 3 महीने के अंदर केजरीवाल साहब को उनकी सब किए कराए की सज़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप बताइए आपकी क्या राय है? क्या आप मेरे राय से सहमत हो? और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद।